आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर विशेष कार्यक्रम। इसमें भाग ले रहे हैं हथकरघा एवं GI टैग विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीकांत और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। हैंडलूम भारत की विरासत है, इसलिए इसका महत्व भी काफी है। आंध्र प्रदेश की कलमकारी, गुजरात की बांधनी, तमिलनाडु का कांजीवरम और महाराष्ट्र की पैठनी कुछ ऐसे हैंडलूम हैं जिन्हें हथकरघा यानी हैंडवर्क से बनाया जाता है। इसमें लंबा समय लगता है। यही कारण है कि हैंडलूम उद्योग को भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक जरूरी भाग माना जाता है। ये बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार का साधन भी है। लगभग 70% महिलाएं हैंडलूम से जुड़े उद्योगों से जुड़ी हैं। डॉक्टर रजनीकांत, आज राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के अवसर पर आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे कि भारत में हैंडलूम की जो विरासत रही है उसे कैसे देखते हैं आप? आजादी के अमृत महोत्सव के कालखंड में जब पूरा देश स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहा है, ऐसे समय में हैंडलूम उत्पादों की प्रासंगिकता और हो जाती है। और काशी, जो कि दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है, और बनारसी साड़ियां और बनारस के ब्रोकेड पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त है। बनारस अकेले शहर में सैकड़ों तरह की साड़ियां हजारों डिजाइनों में बनती हैं और सैकड़ों तरह के ब्रोकेड बनते हैं, जिसमें किमखाब से के ग्यासर, ज्ञानता, थांका, पेमा चंदी, बादल चंदी और जामदानी से लेकर जामावार साड़ियां कटवर तंछुई तक तैयार होती हैं। विशेषता ये है कि भारत की विरासत समय में भी हथकरघा के सूती वस्त्रों के होने के प्रमाण मिले हैं। और बुद्ध के समय में काशिकेय कहा गया हथकरघा वस्त्रों को। काशिकेय, यहाँ तो नीलांबरी, पीतांबरी, श्वेतांबरी ये वस्त्रों के नाम होते रहे हैं। और वलकल के वस्त्रों की बात रामायण काल में भी लिखी हुई है। वलकल का वस्त्र मतलब रेशम का वस्त्र। हथकरघा जो कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन का ये माध्यम है, पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र है। हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत में लोकल से ग्लोबल अभियान का नाम दिया। लोकल क्या है? वो चाहे अरुणाचल प्रदेश की टांगचा, मोनपा, आपातानी आदि टेक्सटाइल की बात करने वाले लोग हों, वहाँ का ट्राइबल कम्युनिटी है, या कांजीवरम हो, या बनारसी हो, या पोचमपल्ली हो, या मधुबनी प्रिंट के ऊपर में भी जो काम हो रहे हैं, मधुबनी की साड़ियां तैयार हो रही हैं प्रिंट में, ये सारी की सारी हथकरघा की अमूल्य विरासत को लेके आगे चल रही हैं। आज भी भारत के अंदर में लगभग 2 करोड़ लोग सीधे इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिसमें उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत का इलाका है। सर्वाधिक संख्या में हैंडलूम आज भी बंगाल, उड़ीसा, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, आसाम जैसे, मजुली जैसे आइलैंड के अंदर, वहाँ पे जिसको कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कहा जाता है, वहाँ पे भी वृंदावनी वस्त्र के बनाने की परंपरा रही है। वहाँ पे मिसिंग ट्राइब के मिर्जिम की परंपरा रही है और आसामी गमछे की या त्रिपुरा में रीसा के बनाने की परंपरा रही है। ये यही विरासत है जो आज भी समृद्ध है, संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है। जो हथकरघा का वस्त्र है, एक तो वो सनातन से जुड़ा हुआ है, जो हजारों साल है वही सनातन है। दूसरा, हथकरघा का वस्त्र आजीविका से जुड़ा है। तीसरा, हथकरघा का वस्त्र कल्चर से जुड़ा हुआ है। चाहे जिस भी पंथ और समुदाय के लोग हथकरघा वस्त्रों पे काम करते हैं, वो एक उपासना पद्धति है। हथकरघा के वस्त्रों की बिनाई एक उपासना पद्धति है। बड़े श्रद्धा भाव के साथ में हमको याद है कि झारखंड में जब सारण समुदाय के लोग हैं, वो जब सारण हैंडलूम की वीविंग करते हैं तो बकायदा पूजा पाठ करते हैं। यही चीजें आसाम के अंदर में भी है। तो जहाँ पे जो ये विरासत जुड़ी हुई है, ये विरासत रोजगार के साथ साथ में संस्कृति को, सभ्यता को, उनके तौर तरीके को, कल्चर को बढ़ाने का एक माध्यम है। और हमें लग रहा है कि शायद इसी कारण से वह चाहे पाटन का पटोला हो या राजकोट का पटोला हो, या आप तंजौर के उत्पाद की आप बात कर लीजिए, या आप मैसूर सिल्क की बात कर लीजिए, या आप संभलपुरी उड़ीसा एकत की बात कर लीजिए, ये सारी चीजें उसी विरासत का हिस्सा है। और हमें लग रहा है कि ये जो हथकरघा दिवस का अभियान पूरा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 से शुरू किया, एक नई जान आ चुकी है जी इस पूरे उद्योग में। और आज की तारीख में केंद्र सरकार के प्रयास से, राज्य सरकारों के प्रयास से बड़े पैमाने पे वापस हथकरघा बुनकर फिर से अपने उत्पाद से जुड़ रहे हैं। और उसका नतीजा ये है कि लाखों लाख लोगों को फिर से कारोबार मिल रहा है। अब दुनिया के जितने भी
भी बड़े देश हैं वो हथकरघा वस्त्रों को ब्रांड के रूप में भारत से ले रहे हैं, ब्रांड के रूप में प्रमोट कर रहे हैं। और अब तो डिजिटल युग आ चुका है, बाजार पूरा का पूरा खुल चुका है, तो बुनकर अपने घर से बैठ के डिजिटल माध्यम से भी पूरी दुनिया में अपना सामान बेच रहा है। और इसका एकदम ताजा उदाहरण हम लोग के सामने आज है कि हथकरघा दिवस के अवसर पे पूरे हिंदुस्तान में केंद्र सरकार के प्रयास से, उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी राज्य सरकारों के प्रयास से डिजिटल मार्केटिंग को भी हैंडलूम से जोड़ दिया गया है, जिससे बुनकर अपनी चीज को विश्व बाजार में बेच सकेगा। जी डॉक्टर रजनीकांत, आपने जैसा बताया कि मौजूदा सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि हैंडलूम सेक्टर एक ढंग से रिवाइव कर गया है। जी, वो क्या क्या नीतियां हैं अगर संक्षेप में कहें तो? बहुत व्यापक पैमाने पे 2015 से केंद्र सरकार ने अपनी योजनाओं में बदलाव किया और उस योजनाओं में बदलाव का नतीजा ये है कि हथकरघा बुनकरों को रेशम की या कॉटन की यार्न की जो समस्या थी उसके ऊपर में छूट की चीजों को बढ़ाया गया, उनको टूल किट्स उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई गई, उनके ट्रेनिंग के इंतजाम को कराया गया। जो धागे रंगे जाते थे वो पहले कच्चे धागों को रंगने की परंपरा ज्यादा रही है, वो रंग छूटने लगते थे साड़ियों से या वस्त्रों से, उसको पक्का ट्रेनिंग कराया गया। और सरकार ने अभी हाल ही में समर्थ योजना के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पे हथकरघा बुनकरों को लाभ देना शुरू किया। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या थी कि बुनकर को ऋण नहीं मिलता था। ढेर सारी सहकारी समितियां वो कागजों पर चला करती थी, तो सरकार ने पहले तो सहकारी समितियों को सशक्त करने का काम किया, खराब सरकारी समितियों को बाहर निकालने का काम किया और बुनकरों को उनको यार्न के लिए, कच्चे माल के लिए ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, टूल किट, करघा ये उपलब्ध कराना शुरू किया। 90% तक की सब्सिडी पे, आदिवासी में, SC में, ST में 100% की सब्सिडी पे, गांव-गांव में क्लस्टर योजनाएं शुरू हुई। तो ये इसका नतीजा ये रहा कि गुणवत्ता में सुधार हुआ और मुद्रा योजना के माध्यम से लाखों नहीं, अब तो वो संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है कि करोड़ों लोगों ने परोक्ष और अपरोक्ष रूप से ऋण लेकर के अपने काम को बढ़ाया। दूसरी सरकार ने क्या किया, बुनकरों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम शुरू कर दिया। तो बुनकर के लिए जो भी लाभ है, जो धनराशि है, सीधे उसके खाते में जा रही है। ये छोटे छोटे प्रयास है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब खादी का आह्वान किया, बड़े पैमाने पर हथकरघा के वस्त्र उसके साथ शामिल हो गए बनने के लिए। अभी इस वर्ष जो हर घर तिरंगा की बात हो रही है, तिरंगा अभियान में देश के हजारों हजार बुनकर को खाली काम मिल गया सीधे झंडा बनाने का। अब उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते नहीं साहब हमको तो हैंडलूम वाला झंडा चाहिए, हमको कॉटन वाला झंडा चाहिए। अब वो काम मिल गया और काम ही नहीं मिला। अलग अलग राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ये ऐसे उच्च क्वालिटी के भी झंडों को अलग अलग कारपोरेट के माध्यम से CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपने CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हथकरघा को जोड़ा। तो उसका नतीजा ये है कि एक बड़ा इनिशिएटिव निकल के आया और जो बिचौलियों की बात होती थी, रेट में, प्राइस में, डिजाइन में, ये जो चीजें चलती थी वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे आ रही है। और बुनकर सीधे बाजार से जोड़ रहा है, बुनकर सीधे बैंक से जोड़ रहा है, बुनकर सीधे मार्केट से जोड़ रहा है और बुनकर ऑनलाइन मार्केट की प्रक्रिया में पारंगत होता जा रहा है। ये सरकार की योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है। डॉक्टर रजनीकांत, 1 मिनट में आपसे जवाब चाहेंगे। आपने GI टैग पर भी बहुत विस्तृत काम किया है, उसके लिए आपको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। हैंडलूम सेक्टर में GI टैग मिलने से कितना ज्यादा फायदा बुनकर को हुआ है और इस उद्योग को हुआ है? GI टैग मिलने के बाद से हथकरघा और हस्तशिल्प के उत्पादों में 28 से 32% की बढ़ोतरी हुई है। इसका कारण क्या है? हम 2 रुपए की पेंसिल रबर भी खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं कि इस ब्रांड का चाहिए। हम 10 रुपए का भी सामान खरीदते तो कहते हैं इस कंपनी का चाहिए। तो वही चीजें अब हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में भी हो रही है कि GI एक कानूनी ब्रांड है। जब लोकल टू ग्लोबल की बात होती है तो GI इज लीगल लोकल। पूरी दुनिया में आपका जो उत्पाद जाएगा वो GI टैग के साथ जाएगा तो उससे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा और उसका फायदा ये होगा कि लोगों को लगेगा कि हम GI उत्पाद खरीद रहे हैं, मतलब हम सही उत्पाद खरीद रहे हैं। इसकी हिस्ट्री है, इसकी जोग्राफी है, इसकी गुणवत्ता है, इसकी क्वालिटी है। डॉक्टर रजनीकांत, आकाशवाणी से इस विशेष बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर विशेष कार्यक्रम। इसमें भाग ले रहे थे हथकरघा एवं GI टैग विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीकांत और
और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com।